गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, आज की आपकी जो मैथ्स की वर्कशीट आई है उस वर्कशीट का नंबर है वर्कशीट नंबर 15। और प्यारे बच्चों, क्लास 8th की ये मैथ्स की वर्कशीट है। और बेटा आज तारीख है 13 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में हम वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे। ठीक है, वर्कशीट का टाइटल है वर्गमूल का अनुमान लगाना। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे। वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखने से पहले प्यारे बच्चों, मैं ये चाहता हूँ आप थोड़े से वर्ग देखें कौन कौन से होते हैं। प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें से हम थोड़े से वर्ग यहाँ आपको दिखा रहे हैं जो हमने पहले भी पढ़े थे और आज फिर एक बार से देख लेते हैं। जैसे एक का वर्ग यानी एक गुणा एक। बच्चों, एक गुणा एक तो एक ही होता है, एक एकम एक। इसी तरह दो का वर्ग, दो दूनी चार, तीन का वर्ग, तीन तिया नौ, चार का वर्ग करेंगे, चार गुणा चार कितना होता है, चार चौक 16। तो बच्चे चार का वर्ग 16, पाँच का वर्ग 25, छः का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 8 अठे 64, नौ का वर्ग 9 ने 81 और 10 का वर्ग 10 धाम 100। तो ये तो 10 तक के वर्ग हो गए बेटा। आगे वर्ग करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। 11 का वर्ग, 11 के वर्ग के लिए प्यारे बच्चों 11 को 11 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 121, यानी 11 का वर्ग 121। इसी तरह प्यारे बच्चों 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग होता है बच्चों 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576 और 25 का वर्ग 625। यानी कि बच्चों यहाँ पर हम कुछ संख्याओं के वर्ग हमने 25 तक की संख्याओं के देखे। अमूमन ये बार बार आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। याद हो तो अच्छा है बेटा। ये टेबल वैसे आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपको ये वर्ग 25 तक याद हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, इस टेबल के माध्यम से हम एक संख्या 225 के वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे। क्या बच्चे, हमारे पास संख्या 225। उस 225 के वर्गमूल का अनुमान हम लगाएंगे कि 225 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों। मतलब वास्तव में हम ये जानना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो 225 है वो किसका वर्ग है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग जो है 225 होता है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग हमारा 225 होता है, हम ये जानना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं। हमें बच्चों एक चीज़ तो पता है कि 10 का वर्ग क्या होता है। हमें पता है 10 का वर्ग बड़े आराम से निकल जाएगा, 10 गुणा 10 यानी कि 10 धाम 100। जो हमें आसानी से पता है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर मैं करूँ 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग हो गया बेटा 20 गुणा 20, तो ये बड़े आराम से आ जाएगा, दो दूनी 4 और दो जीरो यहाँ लगा दी, दोनों 20 की दो जीरो लगा दी प्यारे बच्चों। यानी कि बेटा ये 100 है और ये 400, तो 15 जो है सॉरी 225 जो है प्यारे बच्चों वो कहीं ना कहीं 100 और 400 के बीच में। आपको पता है ना 225 जो है वो कहीं ना कहीं 100 और 400 के बीच में है। 225 जो है बेटा 100 और 400 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल है ना। इसका मतलब बेटा जो 225 का वर्गमूल होगा प्यारे बच्चों, जो 225 का वर्गमूल होगा वो भी 100 के वर्गमूल और 400 के वर्गमूल के बीच में ही आएगा। यानी 10 के वर्ग और 20 के वर्ग के बीच में ही 225 का भी वर्गमूल आएगा। और 10 और 20 का बीच का होता है 15, यानी कि लगभग 15 का वर्ग हो सकता है 225 में। बेटा एक चीज ध्यान देने वाली है, 225 में इकाई की संख्या 5 है और 10 से 20 तक केवल एक ही संख्या है जिसमें इकाई की संख्या 5 है, वो 15 है। इसका मतलब बेटा एग्जैक्ट 15 ही 225 का वर्गमूल है। तो ये हमने अंदाजा लगा करके एक्यूरेट आंसर पे हम पहुंचे, क्योंकि 225 में इकाई का अंक 5 है और 15 में भी इकाई का अंक 5 है बेटा को। 10 से 20 तक केवल एक ही संख्या ऐसी जिसमें इकाई का अंक 5 है और वो 15 है, इसलिए 225 का वर्गमूल प्यारे बच्चों 15 हुआ। यानी 15 का वर्ग जो है वो 225 होता है। इसी तरह अगर बेटा मुझे 228 के वर्गमूल का अनुमान लगाना पड़ेगा, ये भी ध्यान दीजिए। हो सकता है भाई मेरे को 228 का वर्गमूल का अनुमान लगाना पड़ेगा। 228 का वर्गमूल
ध्यान से बेटा देखो बेटा, टेबल से 15 का वर्ग तो 225 है, और इसी टेबल में दिखा रखा है बेटा 16 का वर्ग, 16 का वर्ग 256 है। हमें पता है 15 का वर्ग 225 है और 16 का वर्ग 256 है, तो कहीं ना कहीं 228 का वर्गमूल 225 और 226 के बीच में, क्योंकि 228 आ रहा है, देखिए 26, 27, 28 और 225 के बाद है और 256 से पहले है 228, तो कहीं ना कहीं 228, 225 और 256 के बीच में है। लेकिन 225 के बहुत करीब है बच्चों, 26, 27, 28 है ना, तीन ही स्टेप है बस, 225 के बहुत करीब है, तो कहीं ना कहीं ये 15 के वर्ग के करीब होगा, यानी कि बेटा इसका वर्गमूल 15 दशमलव कुछ होगा, 15 से बहुत लिटिल, बहुत छोटा सा ज़्यादा होगा, तो 15.1 हम कर देते हैं लगभग, तो यानी कि बेटा 228 का वर्गमूल लगभग 15.1 होगा, लगभग। और लगभग का निशान बच्चों ऐसे होता है, तो बराबर ना लगा के हम लगभग का ये निशान, ये चिड़िया से हम उड़ा देते हैं, ये लगभग का निशान है प्यारे बच्चों, तो ऐसे और फिर ऐसे, तो लगभग 15.1 228 का वर्गमूल होगा प्यारे बच्चों। तो ये वर्गमूल का अंदाजा लगाने का तरीका है, अनुमान लगाने का तरीका, जो आज इस वर्कशीट में हमने सीखा। तो बच्चों इसी तरह आप किसी भी वर्गमूल का अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला सवाल दिया बच्चों 80, वर्गमूल 80 प्यारे बच्चों, तो आपको 80 के वर्गमूल का अंदाजा लगाना है, ठीक। तो आप सोचिए किसके वर्गों के बीच बेटा हो सकता है, ठीक है। आप जानते हैं बेटा कि 8 का वर्ग जो है वो क्या होता है बच्चों, 64 होता है, और 9 का वर्ग होता है 9 निम 81। देखिए 64 और 81 के बीच में है ना कहीं 80, 81 से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा 81 से एक अंक छोटा 80 है प्यारे बच्चों, इसका मतलब थोड़ा सा छोटा होगा, जो है ना 9 से थोड़ा सा छोटा इसका लगभग आंसर होगा, यानी बेटा मैं कह सकता हूँ 8.9 होगा। 9 से एक पॉइंट कम कर दो, 9 से एक बिंदी कम कर दो, तो 8.9 लगभग 80 का वर्गमूल होगा। इस तरह बेटा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको दिया है प्यारे बच्चों 356 दिया, देखो यहाँ दिया 356, ठीक है प्यारे बच्चों 356 है ना, तो इसका आपको अंदाजा लगाना है। कैसे अंदाजा लगाएंगे बच्चों, देखिए आपने टेबल से देखा 18 का वर्ग तो 324 है, ये मैं टेबल से देख रहा हूँ, ऊपर टेबल दिए ना उससे देख रहा हूँ, और 19 का वर्ग है 361, तो कहीं ना कहीं 356 बेटा 324 और 361 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 56 और 24 में कितना गैप है, ठीक है, 24 और 56 में बच्चों कितना गैप है, ठीक है, ध्यान से देखो कहीं ना कहीं 21 मात्रा का गैप है। इसी तरह है ना, इसी तरह जो है 61 और 56 इसमें कम गैप है बेटा, तो ये कहीं ना कहीं 361 के ज़्यादा करीब है, 5 गैप है, केवल 5 का गैप है, तो कहीं ना कहीं 19 से ज़्यादा करीब है, तो बेटा इसका लगभग मान 19 से थोड़ा सा कम होगा, यानी 18.8 या 9 आप कर सकते हो बेटा, 18.9 इसका आंसर आप लिख सकते हो, 356 का वर्गमूल लगभग आंसर है, एक्यूरेट आंसर नहीं। इसी तरह आप इन सबके वर्गमूल निकालने की बच्चों कोशिश करना जो बच गए, ठीक है। तो इस तरह आप ये वर्कशीट कंप्लीट करके शाम तक बेटा करके भेज देना, ताकि ये समय पे चेक हो सके। तो बच्चों यहाँ हमने वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखा आज की वर्कशीट में। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है बच्चों, धन्यवाद।